हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि रेनबो बुक की पोइम है 7 एजेस ऑफ ए मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, जो रिटर्न की गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इससे पिछली पोइम हमने पढ़ी थी द होप, जो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी। 7 एजेस ऑफ मैन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर है, उसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका जन्म हुआ था 1564 में, देहांत हुआ था 1616 में। तो ये विलियम शेक्सपियर की जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, 1564 में जन्म हुआ, 1616 में उसका देहांत हुआ। तो लेसन नंबर 15 जो 7 एजेस ऑफ मैन है, ये लिया गया उसका शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध कॉमेडी ड्रामा है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट उसका एक कॉमेडी ड्रामा है, उससे ये पोइम है वो ली गई है। ये एक मोनोलॉग के रूप में है। ये एक मोनोलॉग के रूप में है, जो एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है, एक पात्र है मेलकॉनली जैक्स, वो इस पोइम को गाता है ड्रामा के अंदर, और उसमें ये मोनोलॉग के रूप में यहाँ लिखी गई है। 7 एज जो मनुष्य की अवस्था है उसको बांटा गया है उसकी लाइफ के जो एक्शन होते हैं उसके अनुसार। अब जो एज यू लाइक इट ड्रामा है और उसमें जैक्स नाम के पात्र ने ये एक फॉरेस्ट में दुखी होकर एक गीत गाया है, और ये विलियम शेक्सपियर की पोइम है आइएम्बिक। आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोइम है, और लाइफ को यानी उसके एक्शन के आधार पर उनको 7 भागों में बांटा गया है, इसलिए पोइम का नाम दिया गया 7 एजेस ऑफ ए मैन। तो देखिए 7 अवस्थाएं हैं। पहला, ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज। शेक्सपियर ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज, की पूरा संसार एक रंगमंच है। और ये जो संसार को विलियम शेक्सपियर ने रंगमंच कहा है, इससे पहले भी यानी बहुत से राइटर, यानी फ्रॉम पैथागोरस से लेकर, पैथागोरस इंग्लिश का जो राइटर है उससे लेकर प्रेजेंट टाइम तक बहुत से राइटरों ने वर्ल्ड को कंपेयर किया है एक स्टेज के रूप में। तो विलियम शेक्सपियर से पहले भी पैथागोरस नाम का राइटर है, उसने भी कहा है कि ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज, कि पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, यानी जितने भी मेन और वुमेन हैं वो मियरली मीन्स ओनली, मियरली मीन्स ओनली, केवल, और प्लेयर्स मानी पात्र, खिलाड़ी। तो जितने भी यानी इस पृथ्वी पर इस संसार में पुरुष और महिलाएं हैं वो केवल एक पात्र हैं। तो प्लेयर्स मीन्स जो ड्रामा के पात्र होते हैं, उसी प्रकार संसार को उन्होंने स्टेज का, स्टेज को हिंदी में कहते हैं रंगमंच। तो रंगमंच के ऊपर जैसे रोल किया जाता है एक कैरेक्टर के द्वारा, एक प्लेयर्स के द्वारा, उसी प्रकार मैन और वुमेन केवल और केवल इस संसार रूपी मंच के केवल प्लेयर्स हैं, पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। एग्जिट्स मानी दुनिया से निकल जाना, निष्कासित हो जाना, एंट्रेंस यानी प्रवेश करना। और दे आया है जो भी मेन और वुमेन है
उनके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है दे। तो जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो इस संसार में आते हैं और यहां से चले जाते हैं। अब वो आते हैं और चले जाते हैं, एंड वन मैन इन हिज टाइम, लेकिन जो भी मैन या वुमेन इस संसार में आया एक समय में, अपने टाइम में, यानी जब उसका जन्म हुआ फिर उसका देहांत हुआ, इस अपने लाइफ स्पैन के अंदर एक आदमी है वो प्ले मैनी पार्ट्स, पार्ट्स मानी अपने हिस्से भाग, तो बहुत सारे वो अपने लाइफ के रोल करके इस दुनिया से जाता है। तो वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक आदमी एक अपने जीवन काल में बहुत सारे भूमिकाएं निभा के इस दुनिया से जाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और इसी एक्ट्स को, उसके इसी रोल को बांटा गया है 7 एजेस में। तो ये पोइम का इंट्रोडक्शन जो नाम था 7 एजेस ऑफ ए मैन, कि मनुष्य की 7 अवस्थाएं हैं, और उन 7 अवस्थाओं का 7 क्यों कहा गया, क्योंकि एक अपने जीवन काल में जो भी वो भूमिका निभाता है उसके एक्ट्स के आधार पे, उसकी एक्ट के आधार पे उसके जीवन काल को डिवाइड किया गया है 7 पार्ट्स में। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। यदि यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आया कि जितने भी मेन वुमेन केवल प्लेयर्स हैं वो दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, एक आदमी जब जन्म लेता है और उसका देहांत होता है, उस जीवन काल में जो जो वो कार्य करता है, एक्ट मानी जो उसके एक्शन हैं, कार्य हैं, उनके आधार पे उसकी आयु को उसकी बांटा गया है 7 अवस्थाओं में। तो देखिए सबसे पहले पहली अवस्था, एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो यहां यदि पूछें कि मनुष्य के जीवन काल की पहली अवस्था कौन सी होती है, तो उसका नाम है इन्फेंट। इन्फेंट को हिंदी में कहते हैं शिशु काल, कि वो अपने शिशु काल में उसकी पहली अवस्था है म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग मानी क्राइंग करते रहना, पकिंग मानी वोमिटिंग करते हुए। तो म्यूलिंग एंड पकिंग यानी वो रोता चीखता उल्टियां करता हुआ रहता है अपनी नर्सेज आर्म्स का, यानी अपनी आया, अपनी मदर की आर्म्स में। आर्म्स यानी उसकी गोद में, उसकी बाहों में। एक पहली अवस्था जो मनुष्य की होती है हुमन की, पहली अवस्था में वो रोता हुआ उल्टियां करता हुआ अपनी माँ की आया की गोद में रहता है। तो पहली अवस्था का नाम इन्फेंट है। पहली अवस्था में एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य करता क्या है, उसका एक्ट बताया गया है कि वो म्यूलिंग एंड पकिंग करता है, म्यूलिंग एंड पकिंग करता है। और नर्सेज यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो इंग्लैंड का राइटर है, ब्रिटेन का राइटर है, इसलिए उसके बारे में वो नर्सेज वर्ड यूज कर रहा है। तो नर्सेज का यहाँ अर्थ है उसकी मदर, जिसे हम आया भी बोलते हैं कई जगह पर। मदर है उसकी, वो गोद में रहता है। तो पहली अवस्था का कार्य एक ही है, अवस्था का नाम इन्फेंट है और अपनी आया की गोद में वो रहता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, ये दूसरी सेकंड स्टेज का नाम है, जिसका नाम है स्कूल बॉय। जब वो शिशु काल से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी तब दूसरी अवस्था आती है जिसका नाम है स्कूल बॉय, कि वो स्कूल में पढ़ने वाला, स्कूल में जाने वाला एक बच्चा होता है। तो वो वीनिंग होता है यानी शिकायत करता हुआ।
वीनिंग का मतलब होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट। तो वीनिंग करते हुए स्कूल बॉय दूसरी अवस्था है विद हिज सैचल, सैचल यानी बैग। तो दूसरी अवस्था का नाम है स्कूल बॉय, और वो अपना बैग, अपना झोला लेकर शाइनिंग मॉर्निंग फेस, देखिए वो शिकायत करता है, बैग लेकर स्कूल जाना शुरू करता है और उसके चेहरे पे शाइनिंग होती है। शाइनिंग यानी उसके चेहरे पे चमक, जोश होता है। जिस प्रकार मॉर्निंग फेस, देखो कंपेयर किया है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जैसे सूर्य उदय होता है उस समय उसकी प्रकाश, उसका चमक जैसे दिखाई देता है, वैसे ही उस स्कूल जाने वाला जो सेकंड उसकी स्टेज है एक ह्यूमन बीइंग की, उसमें वो चेहरे पे चमक लिए हुए स्कूल की तरफ चलता है। लेकिन चलने का तरीका है उसका, देखो लाइक स्नेल, स्नेल यानी एक छोटा सा, एक घेंगा टाइप एक छोटा जानवर होता है जो बहुत ही स्लो चलता है, बहुत धीरे चलता है। लाइक है, यहां पर लाइक में जो फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश के अंदर वो यूज किया है सिमली। लाइक जो वर्ड आया है हिंदी अर्थ तो है की तरह, लेकिन यहां पर जो कंपेयर किया है उन्होंने, उस कंपैरिजन का नाम पूछ लें आपको कि सेकंड अवस्था में किसके साथ तुलना की गई, तो वो स्नेल के साथ की गई। लेकिन इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो उसका नाम है सिमली। तो सेकंड अवस्था का नाम हो गया स्कूल बॉय। करता क्या है वो, स्कूल की तरफ जाता है अपना बस्ता लेकर, चेहरे पे ताजगी लिए हुए, एक घेंगे की भांति धीरे धीरे चलता हुआ। धीरे धीरे चलता हुआ क्यों बताया गया है, क्योंकि अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली का मतलब उसकी अनिच्छा है, स्कूल जाने की इच्छा है ही नहीं। विलिंगली का ऑपोजिट वर्ड है अनविलिंगली, अनिच्छा के साथ। तो स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं होती, इसलिए वो घेंगे की भांति धीरे धीरे स्कूल की तरफ चलता है, अपने चेहरे पे ताजगी जोश लिए हुए। तो सेकंड अवस्था है उसका एक्शन हो गया, सेकंड स्टेज है उसका नाम हो गया। अब आती है उसकी थर्ड स्टेज, एंड देन द लवर। तो थर्ड स्टेज का नाम है लवर। लवर यानी एक प्रेमी। तो पहली अवस्था शिशु काल हो गई, दूसरी अवस्था है वो उसकी स्कूल बॉय होगी, और तीसरी अवस्था का नाम है लवर। तो इस अवस्था में वो क्या करता है, देखो, साइंग लाइक फर्नेंस। साइंग यानी आहें भरना, फर्नेंस मानी आग की भांति गरम। फर्नेंस होता है वैसे आग की भट्टी, साइंग मानी आहें भरना। विद ए वोफुल बैलेड, वोफुल मानी दर्द भरे और बैलेड मानी सॉन्ग। तो वो गरम गरम आहें भरता है, विद ए वोफुल बैलेड, और दर्द भरे गीत गाता है। मैड टू हिज ए मिस्ट्रेस ए आईब्रो, और क्या करता है, मैड टू हिज ए मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की जो बोहें होती हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी एडमायर प्रेज करते हुए वो दर्द भरे गीत गाता है। ये थर्ड स्टेज में एक ह्यूमन बीइंग का एक्शन बताया गया है अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, थर्ड स्टेज नेम ऑफ ए लवर एंड हिज एक्ट साइंग लाइक फर्नेंस, आग की भट्टी की भांति गरम गरम आहें भरता है, दर्द भरे
गीत गाता है और मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका की जो बोहें होती है उनकी करता है वो बुरी बुरी प्रशंसा। तो ये हो गई उसकी थर्ड अवस्था। अब आती है उसकी फोर्थ स्टेज, देन ए सोल्जर। तो थर्ड जो स्टेज है उसका नाम है एक सोल्जर, सैनिक। तो इस फोर्थ स्टेज में एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, स्ट्रेंज ऑथ्स यानी अजीब प्रकार की, उसमें एनर्जी, ताकत, स्ट्रोंगनेस होता है, जो पूरा भरा हुआ होता है अजीब प्रकार की, स्ट्रेंज से स्ट्रोंग अपनी अवस्था में, एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसके चेहरे पे, पार्ड का मतलब यहां है, ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोइम है, इसलिए लेपर्ड को इन्होंने यूज किया है पार्ड में, जिसको कहते हैं तेंदुआ, जो बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। बियर्ड मानी दाढ़ी, फिर सिमली का यूज हुआ है लाइक, जिस प्रकार तेंदुआ होता है उसके चेहरे पे बाल नजर आते हैं एक दाढ़ी के रूप में, तो फोर्थ स्टेज में एक सैनिक होता है, उसके चेहरे पर भी तेंदुए के चेहरे पर जैसे बाल होते हैं बिल्कुल वैसे ही बाल उसके चेहरे पे नजरे आते हैं। तो चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेज है, उसका नाम है सोल्जर। अजीब प्रकार की ताकत उसमें होती है और बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसके चेहरे पे तेंदुए की भांति जो बाल होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, यानी उसके चेहरे पे दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। जेलस इन ऑनर, यहां देखिए फोर्थ स्टेज में क्या करता है, जेलस यानी ईर्ष्या, ऑनर मानी रेपुटेशन, ऑनर मीन से रेपुटेशन, अपनी इज्जत। तो जेलस इन ऑनर, वो मान सम्मान के लिए ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, यानी उसके अंदर एक फीलिंग्स आ जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इस अवस्था में अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए कि मेरी भी दुनिया में एक अलग मेरी पहचान हो, वो अपने आप में स्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए वो अपने सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एंड क्विक यानी रेडी फॉर क्वारल, सडन एंड क्विक यानी बिल्कुल अचानक तुरंत तैयार रहता है, अपने मान सम्मान के लिए वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने ओनर को स्टेब्लिश करना चाहता है और अपने मान सम्मान के लिए लोगों से ईर्ष्या करता है, अपनी हिमसेल्फ यानी खुद की वो पहचान बनाना चाहता है, इसलिए अचानक झगड़ा करने के लिए हो जाता है तैयार। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग मानी तलाश करता है, बबल यानी बुलबुले की भांति, रेपुटेशन मानी जो मान सम्मान होता है। इस अवस्था में एक सोल्जर के लिए वो एक उसकी रेपुटेशन है, वो एक बुलबुले की भांति यानी क्षण मात्र के सम्मान के लिए वो लोगों से झगड़ा करने के लिए हो जाता है तैयार। इवन इन द कैनन माउथ, और देखो स्ट्रेंज ओथ है उसमें था, इसलिए वो इवन इन यानी यहां तक कि इन द कैनन माउथ यानी तोप का जो गोला होता है, तो तोप का जो मुंह होता है, तोप का जो गोला होता है, उसका सामना करने के लिए भी वो होता है तैयार, क्योंकि उसका जोश उस समय चरम सीमा पर होता है। तो ये उसकी जो फोर्थ स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग की, ये एक अजीब प्रकार की ताकत से और एक तेंदुए की भांति इतना फुर्तीला हो जाता है वो, और मान सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है और तुरंत लड़ने के लिए किसी से भी तैयार हो जाता है, और क्षण मात्र की जो रेपुटेशन होती है
उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इवन इन द कैनन माउथ, यहां तक कि जो तोप का गोला होता है, तोप होती है, उसका भी वो सामना करने के लिए बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाता है। तो इस पोइम का ये था पार्ट फर्स्ट। अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसी पोइम का जो सेकंड पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ द पोइम का सेकंड पार्ट।